हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कि आम लाइफ स्टाइल का एक हिस्सा हो गया है, जो सभी को गुस्सा आजकल बहुत ही आता है। इसी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। दोस्तों, मैं वीडियो स्टार्ट करूँ इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, अहंकार और क्रोध मनुष्य के सबसे बड़ा शत्रु है। हमारे आसपास मौजूद नकारात्मक ऊर्जा हमें क्रोध में आने या अहंकार के लिए प्रेरित करती है। यानी आपके घर का अगर वास्तु ठीक नहीं है तो ये एक बड़ा कारण हो सकता है कि आपका स्वभाव क्रोधी हो जाए या आपके घर के किसी सदस्य का स्वभाव क्रोधी हो जाए। ऐसे में आपको चाहिए कि किसी अच्छे वास्तु एक्सपर्ट से अपने घर का निरीक्षण करवाएं कि जिसको क्रोध आता है वो किस दिशा में ज़्यादा टाइम बिताता है। ये तो हुई वास्तु की बात। अब चलिए कॉमन बात करते हैं। ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है ये हमारे भीतर मानसिक विकार भी उत्पन्न करती है। वास्तु में कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिन्हें अपनाने से हम क्रोध और अहंकार से दूर रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, सुबह उठकर सबसे पहले अगर आप फर्स्ट बार उठते हैं सबसे पहले सुबह, तो धरती माता को आपको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करके ही अपने दोनों पैर धरती माता पे रखना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करनी चाहिए। दोस्तों, गंदगी जो होता है वो मानसिक विकार को उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें मानसिक तनाव होने के साथ साथ क्रोध भी आता है। ऐसे में कोशिश कीजिए कि आपके घर की साफ़ सफाई सुबह में हो जाए। इससे बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा जीवन में। ऐसे में घर का जो अगर आप साफ़ सफाई रखते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा भी महसूस होगा और एक तरह से क्रोध पे जो है नियंत्रण होना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। रोज़ाना अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोध आता है तो एक और नियम आपको बनाने चाहिए। वैसे तो ये उपाय तो देखने में बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये वास्तु और ज्योतिष का मिला जुला रूप है। आप चाहे तो इसे अपनाकर काफ़ी हद तक लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको रोज़ाना सुबह जब आप उठते हैं तो कुछ देर आपको मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। मौन रहने का मतलब है कि आपको किसी से भी बातें नहीं करनी। कम से कम आप इस बात को 1 घंटा के लिए फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको अत्यधिक क्रोध आता है तो कम से कम अगर आप 1 घंटे भी मौन रहते हैं तो इसका भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। अगर रोज़ संभव नहीं हो तो आप चाहे तो केवल बुधवार को ये प्रयोग कर सकते हैं मौन रहने का, सुबह में 1 घंटा। जब आप नहा धोआ ले यानी जब आप स्नान कर ले, स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, तो सबसे पहले आपको ये आदत डालनी चाहिए। अगर आपको गुस्सा तेज आता है तो हर रोज़ आपको सूर्य देव को जल अर्पित करनी चाहिए। जल अर्पित करते समय आपको बस यूं ही जल नहीं चढ़ाना है। आपको याद रखिए, जल चढ़ाने के लिए आपको तांबे का लोटे का प्रयोग करना चाहिए और उस जल में आपको थोड़ी सी रोली डालकर जब भी आप जल चढ़ाएं कम से कम 11 बार या फिर 7 बार गायत्री मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो इससे आपके स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपका मन शांत होगा, आपको क्रोध भी नहीं आएगा और आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जा हो रही है, नकारात्मक बातें हो रही है, उस पर काफ़ी हद तक कंट्रोल आ जाएगा। यानी यूँ कहें कि आपके जो भी गुस्सा होने का कारण है वो सारे कारण खत्म होने लगेंगे धीरे धीरे और पॉजिटिव एनर्जी आपके भीतर समाहित हो जाएगी। अगर आप ऐसा करते हैं तो बड़ा फ़ायदा ये भी है कि आपका स्वास्थ्य जो है वो भी अच्छा रहने लगेगा। यानी अगर आपका स्वास्थ्य खराब रहता है तो इससे आप हेल्दी महसूस कर सकते हैं। घर में सुबह शाम आपको पूर्व दिशा में अगर दीपक जलाते हैं तो इससे भी क्रोध में काफ़ी हद तक शांति मिलती है, यानी क्रोध में राहत मिलता है। वैसे अगर एक और बात कहें कि अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते तो चाहे तो आप रात को सोते समय देसी घी का दीपक अगर आप बेडरूम में जलाते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक क्रोध पे नियंत्रण रहता है। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा है कि आपको नींद भी अच्छी आएगी, यानी आप सुखपूर्वक सो भी पाएंगे रात को। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम है तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। इससे दोनों में फ़ायदा होता है, यानी आपके गुस्सा पे भी कंट्रोल होगा और आपको नींद भी अच्छी आएगी। दोस्तों, जहाँ स्त्री कष्ट में रहती है यानी उन्हें अगर स्त्री को कष्ट होता है किसी प्रकार से, वो खुश नहीं रह पाती है, ऐसे घरों में कभी खुशियाँ नहीं आती, उसमें घर के सदस्यों को क्रोध बढ़ जाता है और साथ ही घर में खुशियाँ भी नहीं आती है। कई प्रकार की नेगेटिव एनर्जी भी घूमने लगती है अगर घर की स्त्री को किसी प्रकार का कोई कष्ट है तो। ऐसे में आपको इस बात का खास ख्याल रखते हुए भी आपको एक और उपाय करना चाहिए कि घर में आपको चांदी के गिलास में पानी भरकर या फिर दूध भरकर अगर आप सेवन
सेवन करते हैं तो इससे भी काफ़ी लाभ होगा। एक और चीज़ आप कर सकते हैं अपने गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, आपको हर रोज़ हनुमान जी की पूजा या उपासना करनी चाहिए। आप चाहे तो मंगलवार का फास्ट कर सकते हैं और प्रतिदिन अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं तो इससे आपके क्रोध जो है वो काफ़ी हद तक नियंत्रण में आ जाएगा। धीरे धीरे ही सही लेकिन परमानेंट तौर पे आपका जो क्रोध की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी। एक और चीज़ आपको करना चाहिए, ये वैसे तो हर हिंदू धर्म में ये रहता है, यानी हर हिंदू धर्म में घर में तुलसी का पौधा ज़रूर लगाया जाता है। याद रखिएगा अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो इस तुलसी माता को अपने घर में किसी भी प्रकार से आप स्थान दें, उन्हें शुद्ध तौर पे रखें। यानी यूँ कहें कि जहाँ पे तुलसी पौधा लगाया हुआ है वहाँ साफ़ सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। अगर आप मंगलवार के दिन बेसन और मसाले का दान भी करते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक क्रोध शांत रहता है। अगर आप रात्रि में चंद्रमा को भी अर्घ्य देते हैं, यानी चंद्रमा को अगर आप अर्घ्य देते हैं, जिस प्रकार सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उस प्रकार चंद्रमा को भी अर्घ्य देने का हमारे शास्त्रों में विधान है। अगर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हैं तो इससे भी काफ़ी हद तक आपका जो मन है वो शांत रहता है। एक और चीज़ आप कर सकते हैं, आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का जाँच करवा कर एक मोती भी आप धारण कर सकते हैं। इससे भी आपका क्रोध काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगा। दोस्तों, आप जहाँ पे भी रहते हैं, चाहे वो घर हो या फिर ऑफिस हो, वहाँ पे कोशिश करिए कि आपको सुगंध की व्यवस्था करानी चाहिए। आप चाहे तो वहाँ धूप बत्ती भी जलवा सकते हैं या फिर किसी भी प्रकार का परफ्यूम या फिर रूम फ्रेशनर्स का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो किसी भी कांच के बर्तन में फ्रेश फूल यानी गुलाब का फूल, चाहे तो सुगंधित फूल, किसी भी प्रकार का सुगंधित और अच्छी ऊर्जा देने वाले फूल को रख सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये थे उपाय गुस्से को कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ ही थैंक यू। जय हिंद, जय माता की।